हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो सर्किल यानी कि वृत्त में का जो सवाल बनाने से पहले थ्योरम पढ़ना बहुत ज़रूरी। थ्योरम जब आप पढ़ लेंगे आराम से तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सवाल को समझ में आएगा, आप सवाल को अच्छे तरीके से समझोगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन जब तक आप समझोगे नहीं पीडीएफ लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। थ्योरम है, ये कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं है, और मैथ में भी ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको समझना ज़रूरी होता है। सिर्फ बनाने से नहीं होगा, समझना जरूरी होगा। तो यहाँ पे जैसे सवाल, आपका सवाल में एग्जाम में सवाल इस तरह रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि, यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि जुड़ाव रहेगा। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फिगर बनाता हूँ, एक फिगर बनाते हैं यहाँ पे, है ना। इसके पहले तो हम पहले यहाँ पे लिखते हैं, यह है ना, यहाँ पे लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। क्या लिखेंगे? विशेष प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा तो लिखा रहेगा, आप लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। ठीक है, और यहाँ पे हम बनाते हैं एक वृत्त बनाते हैं। देखो जी, वृत्त इस तरह से, चलो गोल तो नहीं बना फिलहाल, देखो ये। और सवाल में क्या बोलता है, किसी वृत्त के किसी बिंदु पर ले लो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर, यानी कि स्पर्श बिंदु ये हो गया, और यहाँ से स्पर्श रेखा। ठीक है, ये जो जा रही है ना त्रिज्या पर, ये जो त्रिज्या आपका बिंदु बनेगा, तो त्रिज्या ही ना हुआ, स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। त्रिज्या पर क्या होता है? लंब होती है ये, यानी कि इसका नाम मैं दे दिया ओ है, और इसका नाम ए भी कोई नाम देते हैं, है ना। इसका नाम मैं दे दिया कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर है आपका बी है, और ये आपका पी है। ठीक है, उसके बाद क्या करता हूँ, ये देखिए, तो यही सवाल बोलता है। आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल में ऐसे भी आता है कि ये सवाल दे देता है। ठीक है, या तो डायरेक्ट ऐसे पूछे, सवाल ऐसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव सवाल में कि किसी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है। तो आपको ऑप्शन वहाँ पे दिया रहा है जिसमें लंब भी दिया रहा है, जिसको अभिलंब कहते हैं ना। तो लंब दिया रहा है तो लंब यहाँ पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए, तो ये फिगर मान लिए। अब यहाँ पे मैं जो बनाया हूँ उसको लिखता हूँ। ठीक है, ये तो बना हुआ था, हम लोग खुद इसको बनाए हैं। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे। माना कि बस इसमें कुछ ना, इसमें कुछ तर्क लगाने की जरूरत है, बस समझने की जरूरत है। जो है यहाँ पे लिखना पड़ता है थोड़ा सा, तो खैर थ्योरम है तो लिखना पड़ेगा जी, है ना। 5 नंबर कैसे मिलेगा आपको? माना कि सी बोले तो सर्किल ओ आर, ये क्या होगा? त्रिज्या, और एक वृत्त है, एक वृत्त है। ठीक है, ये मैंने मान लिया है। उसके बाद और क्या कहते दिया हुआ इसमें लिख लेते हैं ना, ओपी वृत्त की त्रिज्या है। ये ओपी क्या है? वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे लिख लेंगे ओपी वृत्त की त्रिज्या है ना। ओपी वृत्त की त्रिज्या है। रेखा ए बी जो है, ठीक है। अब ये रेखा हमारा ए बी है, तो लिख लेंगे रेखा ए बी वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श करती है ना। ये जो रेखा ए बी है वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श करती है। रेखा ए बी वृत्त के, इसको नोट करते जाएंगे आप लोग। ठीक है, पहले समझ लीजिए, पी पर स्पर्श रेखा है, स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा, कोई दिक्कत नहीं। तो सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे तो सिद्ध करना है कि, अब देखो सिद्ध क्या करना है, सवाल में क्या बोलता है कि ये जो वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा गई है ना, ये जो ए बी, वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है, इस बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है उस पर लंब होता है। यानी कि ओपी लंब है ए बी पर। हमको ये सिद्ध करना है कि वो जो ओपी है ना, वो ए बी पर क्या है? लंब है। देखो ये बोल रहा आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे इतना सारा कर दिए। अब लेकिन इसमें कुछ रचना हमको करना पड़ेगा। रचना क्या करेंगे, यहाँ जो देख रहे फिगर में, इस फिगर पर एक हम रचना करेंगे। एक क्यू बिंदु लेंगे यहाँ से, अब बाहर लेंगे, है ना। ए बी पर लेंगे, और वृत्त के बाहर लेंगे क्यू बिंदु। ये रचना किया है, तो रचना में इसको हमको लिखना पड़ेगा। चलिए, तो आओ यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही एग्जाम में लिखना है। ठीक है, रचना लिख रहे हैं। अब रचना लिखेंगे स्पर्श रेखा ए बी पर
स्पर्श रेखा AB पर P के अतिरिक्त स्पर्श रेखा AB पर P के अतिरिक्त इसको इधर लेते हैं, एक अन्य बिंदु Q लिया, है ना, Q लिया तथा OQ को क्या किए, मिलाएं, तथा OQ को मिलाया। ओके, डायरेक्ट एग्जाम में आपको ये थ्योरम एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे परमान, जिसको प्रूफ बोलते हैं, उपपत्ति बोलते हैं ना, तो हम लिखते हैं यहाँ पे परमान। परमान में क्या, आप देखिए यहाँ पे इसमें जो है ना सब लिखने वाली बात है और कुछ नहीं। आप यहाँ समझिए, ये तो लिख लिया कि स्पर्श रेखा AB पर, मतलब जो है ना उसको वैसे लिखना है, रटना नहीं, इसको समझना है, ठीक है। कि स्पर्श रेखा AB पर P एक अतिरिक्त बिंदु लिया और नहीं, P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया और OQ को मिलाया, बस इतना सारा लिखना है। फिर अब देखो परमान में क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे देखो, यहाँ से लिखते हैं, चूंकि AB वृत्त की स्पर्श रेखा है ना, चूंकि AB वृत्त की स्पर्श रेखा है, हो गया। और P स्पर्श बिंदु है और P स्पर्श बिंदु है, ठीक है। तो जब AB वृत्त की स्पर्श रेखा हो गया है और P स्पर्श बिंदु है, तो अब फिर यहाँ पे एक और कंडीशन ये है, क्योंकि P के अतिरिक्त कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, ठीक है, वृत्त के बाहर स्थित है, लिख लिए। अतः तो ये हुआ पता, इससे पता चला कि अतः बिंदु Q जो वृत्त के क्या है, बाहर है, अतः बिंदु Q जो है वो वृत्त के बाहर है ना, ये देख रहे हैं। इसी बात को मैंने यहाँ पे परमान में लिखा हूँ कि AB वृत्त की स्पर्श रेखा है, P स्पर्श बिंदु है और P के अतिरिक्त कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है। इसका मतलब बाहर कौन है, Q है, तो अतः वृत्त के बाहर Q है। अब इसका मतलब आपको क्या पता है, इन OQ और OP में कौन बड़ा है, आपको कौन सा बड़ा दिख रहा है, तो OQ बड़ा दिख रहा है ना, OQ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए OQ जो है बड़ा होगा OP से, ठीक है। अब यहाँ पे एक और लाइन यहाँ पे लिखना है, ठीक है, साथ ही इसमें लिखने ही पूरा है, ठीक है। साथ ही OP जो है O से स्पर्श रेखा AB से सभी बिंदुओं तक खींची गई रेखाओं में सबसे छोटी है, खींची गई रेखाओं में सबसे छोटी है। देखो जी, ये जो OP है ना, वो OP जो खींचे हैं और O से, देखो हम ये लिखे हैं OP O से स्पर्श रेखा AB से सभी बिंदुओं पर खींची गई रेखाओं में सबसे छोटी है। अब देखो सबसे छोटी, आप बोलेंगे सर ये कैसे सबसे छोटी हो सकता है, ये तो हो सकता है छोटी ना हो। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर रफ करता हूँ, वहाँ पे बताऊँगा मैं आपको। जैसे कि मैं पीछे इसका रफ करके बताता हूँ। कोई मैंने वृत्त बनाया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्पर्श रेखा ले लिया। आप मुझे बताइए कि किसी एक लाइन पर जो लंब बनता है, मान लें कि एक बिंदु है, अब इस बिंदु से लेकर के इस रेखा पर सबसे छोटी भुजा कौन सी हो सकती है,
है ना, आप बताएंगे कि इस बिंदु से लेकर के इस रेखा पर सबसे छोटी भुजा कौन सी हो सकती है। तो आप बोलेंगे सर इसके सबसे सामने खींच दीजिए, और सामने खींच दीजिए मतलब कि 90 डिग्री का कोण बना दीजिए। 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसका मतलब सबसे छोटी भुजा बनेगा। लेकिन जब ऐसे रहेगा, जब ऐसे रहेगा, देखिए बड़ा हो जाएगा, अपने आप बड़ा हो जाएगा। और ये तो और वृत्त है ना, ये तो और वृत्त है, सर्किल तो सबका लिए बराबर है, सबके लिए यही सर्किल है। अगर यहाँ खींचना है अगर तो एक बिंदु यहाँ पे लीजिए, अब यहाँ से हम कहाँ पे बिंदु लें जो सबसे छोटी रेखा बनेगा, तो एकदम बीचों बीच में लेंगे, यानी कि 90 डिग्री लेंगे। अगर यहाँ पे लेते हैं तो देखो इससे बड़ा बन जाएगा, यहाँ लेंगे तो इससे बड़ा बन जाएगा, यहाँ लेंगे तो और बड़ा बन रहा। तो इसका मतलब ये जो सबसे छोटी, ये जो है ना ओ और पी, OP जो है ओ से जो बिंदु खींची गई और रेखाएं हैं उनसे सबसे छोटी क्या है, सबसे रेखाओं में सबसे छोटी है। यानी कि ओ से जो रेखा खींची गई, ओ से देखो OP है, ओ से OQ है। अगर ओ से इधर खींच दे, ओ से इधर खींच दे, ओ से इधर खींच दे, लेकिन सबसे छोटी रेखा कौन होगी, OP होगी। और जब OP सबसे छोटी मतलब कि 90 डिग्री है, सबसे छोटी वही होगा जो 90 डिग्री का होगा, ये आप समझ लीजिएगा। तो ये बोल रहा है कि OP O से स्पर्श रेखा AB से सभी बिंदुओं तक खींची गई रेखाओं में सबसे छोटी है। क्यों छोटी, समझ में आ गया। जब सबसे छोटी है तो 90 डिग्री होगा। और फिर यहाँ पे लिखेंगे सबसे छोटी है और सबसे न्यूनतम दूरी भी है ना, OP O से लेकर P तक जो है, OP जो है केंद्र O से सबसे न्यूनतम दूरी भी दिख रहा। तो वही बात को यहाँ पर लिखना पड़ेगा जी कि इसलिए चूंकि OP है ना केंद्र O से AB की क्या है, न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी है। देखिए ये जो OP है ना, OP केंद्र O से AB की सबसे न्यूनतम दूरी क्या है, यही तो OP है। और न्यूनतम दूरी का मतलब क्या हुआ कि सबसे न्यूनतम दूरी, और न्यूनतम दूरी जब रहता है तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा कि OP जो है लंब है किस पर, AB पर। और यही तो हमको करना था प्रूव्ड, जो कि हो गया प्रूव्ड। आया समझ में। तो इसको आप नोट कर लो, चाहो तो आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इधर थोड़ा धीरे धीरे ये करता हूँ। तो इसमें कुछ नहीं भाई, बस सिर्फ इसमें लिखने का है ना, आप इसको स्क्रीनशॉट लो। और थ्योरम ये है, इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मेन चीज़ आपको यही समझना है, थ्योरम जो एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा, ये समझना है कि किसी वृत्त के पर जो कोई स्पर्श रेखा है और केंद्र से स्पर्श रेखा के बीच एकदम मध्य में जो सबसे छोटी रेखा होगी वो क्या होगी, लंब होगी। यही तो बोल रहा है ना, बिंदु किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा, और उसी स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु जाएगा। स्पर्श बिंदु है, यहाँ पे कोई स्पर्श बिंदु है और उसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा जाएगी। तो जो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या जो बनेगी ना बिंदु पर, वही होगा हमारा लंब। जाहिर सी बात है, तो सबसे छोटी भुजाएं होगी तो लंब तो होगा ही होगा। तो फिलहाल इसको मैं यहीं पे रखता हूँ एंड। यहाँ पे जो सवाल जो दिया हुआ है, ये सवाल आपको एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है या समान होती है। और डायरेक्ट इस तरह भी सवाल आता है कि किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, असमान, समान, दुगना, तिगुने से आता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखें। और फिगर जब देखेंगे, और बहुत ही इजी है, आप त्रिभुज जो पढ़े है ना, त्रिभुज में आप सर्वांगसम सिद्ध किए हो, समरूपता सिद्ध किए हो, तो इससे आप एकदम इजी से बना पाओगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, साधारण प्रतिक्रिया तो लिखा हुआ सवाल में। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा विशेष प्रतिक्रिया। क्या लिखूंगा, लिखता हूँ मैं रेड कलम से लिखता हूँ, विशेष प्रतिज्ञा। ठीक है, उसके बाद मैं पहले फिगर बनाता हूँ, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएंगे आप और समझ में भी आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर पहले बनाता हूँ फिगर इस तरह से। जो सवाल बोलता है कि किसी बाह्य बिंदु से, तो वृत्त पर, तो एक वृत्त पहले गोल सा बनाता हूँ, जैसा भी है ना, एक वृत्त बन गया। अब इसके बाह्य बिंदु से कहीं पर ले लिया मैंने, यहाँ पे बाहर ले लेता हूँ यहाँ पर, और एक रेखा यहाँ से जाएगी स्पर्श रेखा, और एक स्पर्श रेखा यहाँ जाएगी थोड़ा सा, है ना। देखो ये पॉइंट मिला। ठीक है, इसका एक पॉइंट यहाँ पे, इसका एक पॉइंट यहाँ पर, और इसका एक यहाँ पे क्या है, सर्किल यहाँ पे है ना, आपको पता सर्किल होता है। इसका नाम मैं P लिख दिया हूँ, इसको मैं A देता हूँ, यहाँ पर B देता हूँ। ठीक है, यहाँ दे दिया। और यहाँ पे तो फिलहाल कुछ है नहीं, आपको तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे दिख रहा है ना। ठीक है, ये हमारा O हमारा क्या है, वृत्त है। अब देखिए आप इसमें बनाएंगे तो पता चलेगा। पहले क्या क्या चीज इसमें दिया हुआ है उसको पहले अच्छे तरीके से हम लोग लिख लेंगे।
ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिख रहा होगा है ना, माना कि वृत्त का नाम क्या है, COR, ठीक है, के जब बाहर लिखे है ना, बाहर कोई बिंदु क्या है, P है। देखो वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है और वृत्त से और P से, ठीक है, वृत्त पर P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं का नाम क्या दिया, PA और PB है ना, PA तथा PB खींची गई है। ये आपको सवाल में दिया हुआ, जो वृत्त को क्रमशः बिंदु A तथा B पर स्पर्श करती है, ठीक है, स्पर्श कर दिया। तो सिद्ध क्या करना है, आप लिखेंगे तो सिद्ध करना है कि, ठीक है, सिद्ध क्या करना है कि PA जो है बराबर है PB के। यही ना सवाल बोल रहा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींच दिए हैं, तो ये जो स्पर्श रेखा जो PA है PB है, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो है क्या है, बराबर। स्पर्श रेखाओं यानी कि दो रेखा है, तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या है, बराबर है। तो PA बराबर PB हो गया, यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे रचना। क्या करेंगे, रचना। इसमें कुछ रचना करना पड़ेगा। इसके सामने विशेष प्रतिज्ञा के सामने यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं रचना यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद देखो रचना में क्या करेंगे, यहाँ देखें, रचना में हम करेंगे क्या, ये जो A से ना, A से हम OA मिला लेंगे और B से जो OB मिला लेंगे और O से जो है OP भी यहाँ पर मिला लेंगे, ठीक है, यहाँ पे OP जाएगा, मिला लेंगे इस तरह से। और इसी बात को हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि केंद्र O से, देखो यहाँ पे, यहाँ लिखता हूँ मैं, केंद्र O से A और B से, देखो O से A और B से, यहाँ भी लिख सकते हैं, केंद्र O से A और B तथा P को मिलाया। O से जो है A और B और P को क्या करेंगे, मिलाएंगे। केंद्र O से A B तथा, यहाँ पे होगा, तथा P को मिलाया, ठीक है, P को मिलाया, ठीक है। तो केंद्र O से A और B P को हम क्या मिला दिए। अब यहाँ पे करेंगे परमान। अब यहाँ पे लिखते हैं परमान। बहुत ही आसानी से बनेगा, कुछ भी नहीं इसमें है, कुछ भी जान नहीं है। पिछला आप थ्योरम पढ़े तभी बन पाएगा। पिछला थ्योरम में आपको पढ़ाया था, आप देखो तुरंत समझेंगे। पिछला थ्योरम जो सिद्ध करने क्या था, पीछे मैं बताता हूँ कि एक कोई वृत्त था और बताया गया था वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींच दी गई है, तो इस पर जो एक जो केंद्र है, वृत्त का केंद्र बिंदु से कोई त्रिज्या जो गई है स्पर्श रेखा से, स्पर्श बिंदु ये है वो, और स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखाएं जा रही है, तो ये जो आई है ये लंब है, ये सिद्ध करना था। और मैं सिद्ध कर दिया था कि एक 90 डिग्री, लंब का मतलब 90 डिग्री है ना। सबसे छोटी भुजा भी होती है। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब जो होगी वो सबसे छोटी भुजा होती है। और यहीं पे आपको वो भी दिख रहा है जी कि जो स्पर्श रेखा हमारा क्या PA है, और जो स्पर्श बिंदु यहीं पे O जाके मिल गया, यहाँ पे भी मिल गया। तो इसका मतलब है कि A यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, और B भी बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। तो हम त्रिभुज यहाँ पे देख रहे हैं ना, AOP और BOP, दो त्रिभुज बन गया यहाँ पे। तो दो त्रिभुज बन गया। अगर इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं, सर्वांगसम क्या होता है, आपस में सभी भुजाएं कोण सब बराबर, सर्वांगसम वही होता है ना। जो जैसे देखो, अगर बोल दिया मैं कि ये दोनों त्रिभुज
एक मिनट, कैसे बन गए, ये दोनों त्रिभुज है जो सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम का मतलब इसको उठा कर अगर यहाँ पे रख दें तब पूरा पूरी ये झप जाएगा, इसको बोलते हैं सर्वांगसम। इसका मतलब पूरा पूरी कब झपेगा, जब ये भुजा बराबर होगा, जब ये भुजा बराबर होगा, जब ये भुजा के बराबर होगा तभी तो होगा। तो हम अगर इसको हम सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो PA PB बराबर हो जाएगा, इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे झप जाएगा, है ना। वही हमको यहाँ पे सिद्ध करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ प्रमाण में लिखते हैं कि PA स्पर्श रेखा है, PA स्पर्श रेखा है ना, P स्पर्श रेखा है, और OA जो है स्पर्श बिंदु की त्रिज्या है, OA ना, OA स्पर्श बिंदु की त्रिज्या है। देखिए जी, PA क्या है, PA स्पर्श रेखा है और OA जो स्पर्श बिंदु की त्रिज्या है। इसका मतलब ये है कि OAP कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, है ना। जब P यहाँ पे देखें, PA स्पर्श रेखा दे दिया, यहाँ पे PA जो है वो स्पर्श रेखा है और OA जो है वृत्त स्पर्श बिंदु है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि पहले थ्योरम बनाए थे हम लोग। तो त्रिज्या है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण OAP ये कितना डिग्री बराबर होगा, 90 डिग्री बराबर होगा। अब कैसे ये बराबर हुआ, अब पहला थ्योरम, इससे पहले थ्योरम पढ़े हैं तो उसके हिसाब से ये हुआ, ठीक है। इसी प्रकार अब यहाँ पे करेंगे, इसी प्रकार PB है ना, जैसे PA स्पर्श रेखा है तो PB भी तो स्पर्श रेखा है ना। इसी प्रकार PB स्पर्श रेखा है और OB डायरेक्ट एग्जाम में भी आता है सिद्ध करने के लिए, स्पर्श बिंदु की त्रिज्या है, OB स्पर्श बिंदु की त्रिज्या है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। तो इसका मतलब ये भी इसका भी सेम कंडीशन हो गया कि PA स्पर्श रेखा है और OB स्पर्श बिंदु की क्या है, त्रिज्या, जहां पे स्पर्श रेखा टच कर रहा ना वो बिंदु हो गया, तो स्पर्श बिंदु की त्रिज्या OB हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि OBP भी कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा, है ना। इसलिए कोण OBP बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। अब 90 डिग्री हो गया तो देखो, हमको तो दोनों त्रिभुज को क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा तो हमको मतलब ये दोनों OA और AP और PB आपस में क्या हो गया, बराबर हो जाएगा। अच्छे तरीके से समझिए। अब यहाँ पे लिखता हूं मैं, यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा, है ना। अब लिखते हैं, अब हम देखो ये दोनों त्रिभुज में देखते हैं, इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं कौन कौन कॉमन होता है। तो यहाँ पे तो कितना डिग्री कोण बनेगा, ये जब यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन गया, इसका मतलब AOP और BOP ये समकोण त्रिभुज है। 90 डिग्री कोण, जब यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेंगे, इसका मतलब OAP और OBP ये दोनों कैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज को अगर हम RHS जो अभिगिरित होता है उसको अगर हम प्रूव कर दें तो मेरे ख्याल से ये दोनों जब सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा तो फिर ये PA PB भी आपस में बराबर होगा, OA OB भी बराबर होगा और OP तो दोनों का। तो इन दोनों त्रिभुज में देखें तो OAP में क्या देख रहे हैं, A जो है 90 डिग्री बनेगा और OBP में भी क्या देख रहे हैं, B 90 डिग्री बनेगा, यानी कि कोण A और कोण B आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस तरफ भी देखो, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है। वृत्त में जैसा भी वृत्त छोटा हो या बड़ा हो उसमें सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो O से लेकर A और O से लेकर B भी क्या होगी, बराबर हो जाएगी, यानी कि ये जो लंब है वो भी बराबर होगा। और OP देख रहे हैं, इसमें भी OAP में भी OP आ रहा और OBP में भी OP आ रहा, मतलब ये OP क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है। तो अब हमको वही बात यहाँ पर लिखना पड़ेगा, है ना। अब त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में, ठीक है, इसमें आपको क्या देखना पड़ेगा, क्या दिख रहा कि OAP बराबर OPB, है ना जी। देखो OAP बराबर OBP कैसे बराबर, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है तो हम लिख लेंगे दोनों जो है 90 डिग्री है, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, कौन बराबर हो गया। अब हम देखते हैं, देखो त्रिज्या OA और OB क्या है, त्रिज्या है, तो OA बराबर OB ये क्या है, ये है त्रिज्या। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, वृत्त की सभी त्रिज्याएं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो फिर लिख सकते त्रिज्या है, त्रिज्या है तो समझ जाएगा त्रिज्या समान होता है। वृत्त की तभी सभी त्रिज्याएं, है ना, समान होती है, ऐसे लिख लेंगे। और नहीं तो शॉर्ट में लिखना है तो लिख लेंगे, क्योंकि OA OB वृत्त की त्रिज्या है ये भी। अब जब वृत्त की त्रिज्या है तो हर पढ़ा लिखा आदमी समझ लेगा कि वृत्त की त्रिज्या तो बराबर होता ही है, और जब इसको लिख दे तो और क्लियर हो गया, है ना।
और देखें, और ओपी यहाँ भी इस त्रिभुज में ओपी भी आ रहा है, इधर भी ओपी आ रहा है, यानी कि ओपी बराबर है ओपी का, है ना। इधर भी है ओपी और उधर भी है ओपी, ये दोनों ओपी हो गया। और ये कैसे हुआ, तो ये है उभयनिष्ठ। क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, सॉरी उभयनिष्ठ मतलब किसको बोलते हैं, कॉमन, है ना, उभयनिष्ठ है। तो देख रहे हैं कोण बराबर हो गया और दो भुजा बराबर हो गया, तो हम लिखते हैं ना, तो अभिगृहित RHS से, अभिगृहित RHS से, क्योंकि ये जो कोण हो रहा है वो कितना डिग्री वाला हो रहा है, 90 डिग्री वाला, इसलिए हम RHS से लिखेंगे, जिसकी एक भुजा बराबर और दो कोण बराबर हो रहा है, जिसकी एक कोण बराबर और दो भुजाएं बराबर हो रहा है, तो RHS से वो सिद्ध हो जाएगा। तो RHS से सिद्ध यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि त्रिभुज OAP और सर्वांगसम है त्रिभुज OBP, है ना जी। जब RHS हम सिद्ध कर दिए तो OAP और OBP भी आपस में क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब जब सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम के मतलब क्या होता है, इसको उठा करके यहाँ पे रख देंगे तो OA OP एकदम सेम आ जाएगा, बराबर। OA OB तो दिख ही रहा है बराबर है, ऐसे भी रख देंगे तो बराबर होगा, और ये भी बराबर आएगा, तो सर्वांगसम सिद्ध हो गया। इसका मतलब OA बराबर है, सॉरी AP बराबर है BP का, इसलिए AP जो है बराबर है किसका, PB या PA जो बोलो, अरे BP जैसे बोलो, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। मेरे ख्याल से इस एकदम आसान सवाल था ये इसमें। और आपको एग्जाम में पता है, एग्जाम में डायरेक्ट ये भी सवाल देता है, और ऑब्जेक्टिव में तो रहेगा ही रहेगा। क्वेश्चन को हार्ड बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल देता है ताकि बच्चा का जो माइंड है ना वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो और थोड़ा सोचने की शक्ति पैदा उसमें हो कि क्या पढ़ा है वो अब तक। एकदम इजी सवाल नहीं आता है, तो कुछ सवाल इजी रहता है, कुछ सवाल हार्ड भी रहता है, कुछ सवाल मीडियम भी रहता है। तो इसका PDF आपको मिलेगा। PDF के लिए आपको एक काम करना होगा कि आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, टेलीग्राम, ठीक है। और PDF से बेहतर मैं यही बोलता हूँ कि इसको आप खुद से लिखिए। मैं देखो यहाँ पे लेता हूँ, स्क्रीनशॉट मोबाइल से ले लीजिए, वीडियो को रोक रोक करके इसको खुद से लिखिए, खुद से बनाइए। अब बनाने के बाद ये ऐसा है ना, प्रैक्टिस करने की चीज है। थ्योरम क्या है, प्रैक्टिस करने की चीज है। तो टेलीग्राम सर्च करेंगे, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे क्या, टेलीग्राम डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से, वहां पे AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021 ये सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो एक ग्रुप आ जाएगा, वहां पे आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, और वहां पे PDF भी मिलेगा। और एक PDF का भी ग्रुप है, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन PDF, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन PDF, दोनों का सेम लोगो बना हुआ, ठीक है। जो चैनल का जो लोगो है ना, चैनल का जो लोगो है AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, ग्रीन टाइप का, दोनों का सेम लोगो है, उसी में ज्वाइन होना। एक और आपको ग्रुप आ जाएगा जिसमें रेड लोगो बना हुआ, रेड टाइप का, वो अभी चल रहा है, वो प्रीवियस ईयर का था, वो अभी चल नहीं रहा, ठीक है। तो इसमें जरूर ज्वाइन होना इसका PDF लेने के लिए। ओके, तो चलो वीडियो को करता हूँ लास्ट। अच्छी लगी वीडियो लाइक वाइक कर देना, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबाई दो। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।